नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टर्न क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आशुलिपि हिंदी व्यवहारिक परीक्षण ओपी शुक्ला डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट डिक्टेशन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान कुछ विशेष वर्गों के लोगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत के अंदर विशेष पिछड़ी हुई जातियाँ, जिनको आदिवासी और हरिजन कहते हैं, करोड़ों की संख्या में रहती हैं। विराम। आज तक उनकी ओर पिछली सरकार के द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। हमें उनकी स्थिति को, उनकी रुचि को ठीक ढंग से समझना चाहिए। महोदय, मैं स्वयं एक आदिवासी हूँ और इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि आदिवासियों के अंदर खेती करने की एक विशेष रुचि होती है। वे व्यापार की तरफ अधिक नहीं झुकते और इसी प्रकार नौकरी की तरफ भी उनकी रुचि नहीं है, लेकिन खेती करने की उनकी परंपरा है। यह एक बहुत पुरानी स्वाभाविक देन है। ऐसे लोगों की तरफ उचित ध्यान नहीं दिया जाता, उचित व्यवस्था नहीं की जाती, उनको उचित प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तब तक उनके विकास की बात सोचना गलत होगा। विराम। आदिवासी लोग खेती में विशेष रुचि रखते हैं, लेकिन अभी तक उनको खेती की जो सुविधाएं दी गई हैं वे नहीं के बराबर हैं। कागजों में तो बहुत अधिक दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में हुआ कुछ नहीं है। यदि उनको बीज भी देना होता है तो वह भी उनके पास समय से नहीं पहुंच पाता है। कारण यह है कि उन क्षेत्रों में यातायात की कठिनाई है। वर्षा से पूर्व वहाँ बीज पहुँचता नहीं है और वर्षा के पश्चात रास्ते बंद हो जाते हैं। पैरा। यही हालत सिंचाई की है। उन पिछड़े इलाकों में सिंचाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। कागजों में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले 30 सालों से जो ऐसे क्षेत्र हैं उनकी ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो देश के ये पिछड़े क्षेत्र पिछड़े ही रह जाएंगे। इसी तरह से उनकी जो मेहनत है, जो फसल वे पैदा करते हैं, उसकी उचित कीमत उनको नहीं मिलती है। हमारे पिछड़े हुए इलाकों में खेती के लिए खाद समय पर नहीं मिलती है। इसी कारण वहाँ लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये मामूली खाद का इस्तेमाल कर अपना काम चलाते हैं। विराम। महोदय, आप इस संबंध में सोचें और खाद की व्यवस्था समय पर कराएं। जो कुछ भी खेती की उन्नति हुई है वह कागजों पर हुई है। आप वास्तव में वहाँ खेती की उन्नति नहीं देख सकते हैं। जहाँ हमें खेतों के लिए पानी चाहिए, वहाँ हमारे यहाँ ऐसे गांव हैं जहाँ पर पीने के लिए पानी तक नहीं होता।
इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वे ऐसे इलाकों में जहाँ हरिजन और आदिवासी रहते हैं पीने के पानी की व्यवस्था करें। विराम। हमारे ज़िले से काफ़ी लकड़ी बाहर जाती है, लेकिन वहाँ के लोगों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती है। विराम। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की ओपी शुक्ला की डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आई होप आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।